हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही चुका होगा कि अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या किस बारे में बातें करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक नोट्स ऐप पूरी तरीके से बनाएंगे। इस नोट्स ऐप के बनाने के ड्यूरेशन में हम लोग बहुत से कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जैसे हाइव डाटाबेस स्टोरेज को कैसे यूज़ करें, जो कि हमारे लोकल लोकल जो हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज होता है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ में आता है। हाइव एक नो एसक्यूएल डाटाबेस होता है, और जो फ्लटर में हम एसक्यूएल एफ8 करके एक मतलब जो क्वेरी जो लिखते हैं हम लोग एसक्यूएल की, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एसक्यूएल एफ8 में हम लोग क्वेरी लिख के अपना जो भी है कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और इसमें जो हमारा हाइव है, इसमें हमको क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? इसमें एक बॉक्स करके कॉन्सेप्ट होता है, बॉक्स ओपन करना, बंद करना, ये सारी चीज़ें। तो बस केवल हम यही नहीं सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक मतलब कॉम्प्लेक्स यूआई भी है, थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स तो है, वो भी बनाना सीखेंगे और उसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये बहुत सी जगह आप देखेंगे ऐसी वाली यूआई जहाँ गूगल पे, पेटीएम, बहुत से ऐप्स हैं उनमें ये यूज़ होती है। आपको अगर ना पता हो तो गूगल पे भी जो हमारा पूरी तरीके से फ्लटर में ही लिखा गया है, ठीक है? तो बात है ना कि मैं इस जो अभी नोट्स ऐप बनाऊँगा, आपको मतलब बताऊँगा बनाना, वो मैं एक बार पहले अब खुद अपने आप के लिए एक मैं लिंक्डइन पे चैलेंज क्रिएट किया था कि 5 दिन के अंदर मैं एक नोट्स ऐप बनाऊँगा, फुल फ्लेजेड नोट्स ऐप, ठीक है? तो मैं तभी ये बनाया था, फिर मैं अब मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक मतलब इसके लिए यूट्यूब का ट्यूटोरियल भी बनाना चाहिए, जिससे लोगों को हेल्प हो सके। और फिर इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे भी। तो जो मेरा सीखने का तरीका होता है ना कि मतलब कोई भी चीज़ सीखने का, कोई भी नई स्किल सीखने का, तो उसपे मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैं पूरी तरीके से शुरू से लेके एकदम अंत तक पहले पढ़ना, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई एक छोटा-सा प्रोजेक्ट ले लूँगा, जैसे कैलकुलेटर हो गया, नोट्स ऐप हो गया, फिर और भी सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हो गए, वो उठा लूँगा और उसपे धीरे-धीरे वर्क करना शुरू कर दूँगा। सोचो मतलब अब शुरू कर दूँगा, तो अब जैसे नोट्स ऐप बनाने के लिए क्या होगा कि नोट्स ऐप का नोट्स जो वो स्टोर कैसे करें, तो उसके लिए मुझे हाइव सीखना पड़ेगा। फिर नोट्स ऐप का जो यूआई है वो कैसे डिज़ाइन करें, तो फ्लटर में यूआई डिज़ाइन करने के लिए हम मतलब ऐसे लेते हैं। फिर नोट्स ऐप में जो हम टेक्स्ट एंटर करते हैं वो कैसे करें, तो टेक्स्ट फील्ड वहाँ पे पढ़ लिया मैंने। फिर उसके बाद एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाएँ, तो नेविगेशन पढ़ लिया मैंने। ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग सीखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा सीखने में इसको। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये तो मेरा पुराना कोड है। पुराना कोड है, इसको आप अगर चाहें तो आप अपने मतलब गिटहब से मतलब वर्ज़न कंट्रोल से इसको क्लोन भी कर सकते हैं। तो इसका अगर आपको कोड चाहिए तो आप काम करिए, मेरे गिटहब अकाउंट पे आइए, गिटहब पर मुझे सर्च करिए, नवनीत प्रजापति 26 आप सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊँगा ऊपर ही। तो मैं अपना गिटहब अकाउंट ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा गिटहब अकाउंट। अच्छा, मेक श्योर करें कि जब भी मेरे आप गिटहब अकाउंट पे जाए तो मुझे फॉलो कर लें, जिससे कि आप अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो आप देख सकें। और फिर अगर आप ये नोट्स ये वाला प्रोजेक्ट है वो, अगर इस प्रोजेक्ट को आप अगर क्लोन कर रहे हैं तो एक काम तो अवश्य कर दें कि यहाँ से आप इसको स्टार कर दें, ठीक है? और ये रहा कुछ मतलब ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना रखी है, और ये मेरा लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस के लिए मतलब लाइसेंस भी लगा रखा है। तो यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अच्छा, डाउनलोड यहाँ से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एपीके डाउनलोड हो जाएगा, और उसको रन करके आप अपने फ़ोन में देख लेंगे कि ये क्या हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप पहले ही अगर बनाने से पहले देखना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ कोड रहा। अब जैसे एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ गिटहब की। अब जैसे यहाँ पे आपको ऐसे एकदम मतलब नॉर्मल सा ऐसे दिख रहा है को फाइल स्ट्रक्चर। अगर आप इस फाइल स्ट्रक्चर को एक ब्यूटीफुली देखना चाहते हैं,
तो आप एक काम करिए, यहाँ गिटहब के बाद 1s कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपकी फेवरेट आईडीई वीएस कोड में ये पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा जैसे मतलब एक आईडीई में आप जैसे अपने कोड को स्ट्रक्चरली देखते हैं, आपके जो कोड की फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, वो देखते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ऐसे। तो हो सकता है आपको ये ट्रिक जान के अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में कहिएगा जरूर कि हाँ मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो ये तो रही साइड वाली बातें। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमें बनाना है और हम इसको इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट से। और फिर यहाँ पे हमारी डार्ट की एसटीके कॉन्फ़िगर्ड है और फिर इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं हम लोग नोट्स फॉर YT यूट्यूब, ठीक है। नोट्स फॉर यूट्यूब, ठीक, नोट्स फॉर यूट्यूब दे दिए। और मेक श्योर करें कि ये जो, अगर आप ये विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस के लिए कोड नहीं लिख रहे हैं, आप अभी आपको नहीं रन करवाना है, तो इनको डिसेबल कर दे, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उसमें बेवजह की इनका मतलब लिनक्स और फिर मैक ओएस फिर विंडोज का ऑटो जनरेटेड कोड अपने से ऑटो जनरेट हो जाता है। और ये जो मैक ओएस, लिनक्स, इन सब के कोड्स होते हैं ना, सी शार्प वाले, ये सब बहुत हैवी होते हैं। तो आपकी जो रिपोजिटरी, अगर मान लीजिए आप गिटहब पे पोस्ट कर रहे हैं, तो रिपोजिटरी में ढेर सारा सी मैक, सी और सी प्लस प्लस इन सब का कोड दिखाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में ये सब चीजें यूज हुई है, तो मतलब काफी हैवी हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि इनको डिसेबल कर दें, ठीक है। अब फिनिश करें, मेरा शायद कैमरा हिल गया, चेक कर लेना चाहिए मुझको। ओके, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ओपन प्रोजेक्ट न्यू विंडो में हम ओपन करेंगे और यहाँ से ये क्या दिक्कत कर रहा है, फ्रेमवर्क, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हम यहाँ से एमुलेटर बुला लेते हैं अपने आप। और ये वही है बाय डिफॉल्ट, हमें वो जो काउंटर ऐप वाला हम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर। अच्छा, अभी आज इस वाले वीडियो में हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल एक ये जो स्क्रोल वाला फीचर है उसको मैं डिस्कस करूँगा, उसको मैं बनाऊँगा। तो ये एंड्रॉयड वाली डायरेक्टरी में खुल गया, इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं और फिर लिब के अंदर हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं स्क्रीन नाम का, स्क्रीन्स, ठीक है। अब इस स्क्रीन में, अब वैसे हमें दो ही स्क्रीन की जरूरत है, एक तो हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं ये, जो होम पेज है, और एक जो हमारा नोट्स ऐड करने के लिए स्क्रीन होती है वो, ठीक है। ओके, तो मेरा माइक अंदर से, ठीक। तो यहाँ से हम लोग एक डार्ट की फाइल क्रिएट कर लेंगे, इसको कर देंगे हम लोग होम। होम, अब ये सिंपल डार्ट की फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे मटेरियल डॉट डार्ट को, और फिर एक स्टेटफुल विजिट ले लेंगे जिसका नाम होगा होम। और यहाँ से हम लोग प्लेस होल्डर को हटाकर स्कैफोल्ड का यूज करेंगे। स्कैफोल्ड में अब हम लोग ऐप बार का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बॉडी, ये भी कहाँ से आ गया, और फिर इसके अंदर हम लोग एक स्टैक को ले लेंगे। अब स्टैक क्या करता है ना कि स्टैक, पहले स्टैक ले ही लेता हूँ। स्टैक, आप जिस तरह से लिस्ट व्यू और फिर कॉलम, रो और ये सारी चीजें मैंने जैसे बताई थी, उसी तरीके से स्टैक भी एक मल्टी चाइल्ड विजिट है, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रंस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अभी देखिए, ये तो मेरा पहले का बना बनाया वाला ऐप है, पुराना ऐप है।
तो इसमें स्टैक देखिए क्या-क्या है। एक तो ये पीछे वाली जो स्क्रीन है, ये पीछे वाली स्क्रीन, एक फिर ये जो ड्रैगेबल स्क्रॉलेबल सीट है। इसका इसका नाम जो है ना, इसका नाम है ड्रैगेबल स्क्रॉलेबल सीट। और इसके ऊपर देखिए जो ऐड बटन करके है वो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो तीन मतलब हमें तीन विजिट चाहिए क्या कहते हैं स्टैक के अंदर। तो सबसे पहले अभी हम पीछे वाली जो पीछे हमारा वो है बैकग्राउंड हो, उसको अभी हम नए डिजाइन कर रहे हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे कंटेनर करके। एक कंटेनर का कलर कुछ दे देता हूँ मैं। पहले तो कुछ हाइट दे देता हूँ, 100 की। और फिर कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट इंडिगो का दे देता हूँ। ओके। और फिर और फिर अब ये जो ड्रैगेबल सीट है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रैगेबल स्क्रोलेबल सीट, ठीक है। अब 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 इसमें इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसे बिल्डर कि इसके अंदर देखिए बिल्ड हो रहा है, कुछ कुछ विजिट्स बिल्ड हो रही हैं। जैसे ये अभी मैंने नोट्स का ये जो बॉक्स है ये बिल्ड किया है, मतलब ये बिल्ड हुई है। और भी चीजें बिल्ड हुई हैं। तो मतलब ये एक हैंडल है, ये बिल्ड हुआ है। तो इसको एक बिल्डर चाहिए होता है, ठीक। बिल्डर में क्या लेगा ये, कॉन्टेक्स्ट। ओके, कॉन्टेक्स्ट। फिर और क्या लेता है, कॉन्टेक्स्ट लेता है और एक कंट्रोलर लेता है। कंट्रोलर कंट्रोलर लेता है। और फिर ये रिटर्न करता है एक विजिट को, जो कि मतलब जो कि बिल्ड होती रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये एक लिस्ट या फिर ऐसी विजिट लेता है जो अपने आप में कोई कुछ विजिट मतलब बिल्ड करे। तो इसके अंदर एक कोई ऐसी विजिट जरूर होनी चाहिए जो कि खुद खुद मतलब कुछ विजिट को बिल्ड करे। जैसे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हो गया, ये सारी चीजें। तो अभी हमें हैंडल लगाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कॉलम विजिट लेंगे, कॉलम। और कॉलम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हम सेमीकोलन नहीं लगाए। चिल्ड्रंस लेता है, मल्टी चाइल्ड विजिट है ये भी। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एक एक तो कंटेनर दे देंगे। कंटेनर क्यों दे रहे हैं, वो जो हमारा हैंडल है उसके लिए हम कंटेनर दे रहे हैं, कंटेनर। और अभी मैं इस कंटेनर को डिजाइन करता हूँ बाद में। फिर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। अब इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर हमें कुछ काम करना होगा, जो कि जैसे कि ये जो बॉक्स है ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर ही था, मतलब इसी के अंदर ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्ड करते हैं, आइटम बिल्डर को हटाते हैं। और कॉन्टेक्स्ट लिस्ट व्यू बिल्डर क्या लेता है, लिस्ट व्यू बिल्डर का आइटम बिल्डर जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट लेता है और एक इंडेक्स लेता है, ठीक है, इंडेक्स। और फिर इसको रिटर्न कर देते हैं हम लोग, जो 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 चीज हमें बिल्ड करनी है उसको रिटर्न कर। तो यहाँ पे भी हम एक कंटेनर ही अभी के लिए ले लेते हैं। अभी देखिए ये सब कंटेनर जहां जहां मैं ले रहा हूँ ना, वहां वहां मैं कुछ भी चीजें बाद में कुछ लगाऊंगा, ठीक है। तो उसकी उसकी चिंता ना करिए आप लोग। अभी केवल मैं ये वाली जो फीचर है, ये स्क्रॉल करने वाला, ये चीज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अभी जब मैं रन करूंगा तब आप देखिएगा। तो अभी देखिए ये चीज तो मैं बना दिया मैंने। और इसको भी हम कुछ कलर दे देते हैं, नहीं हैंडल को रहने देते हैं। या फिर अच्छा ठीक है, हम लोग इसको कोई कलर दे देते हैं, कलर कलर्स कलर्स डॉट ऑरेंज कर देता हूँ मैं, ऑरेंज, ठीक है। और हाइट दे देता हूँ इसे, हाइट दे देता हूँ मैं इसको 80 की, ठीक है। और लिस्ट व्यू बिल्डर की कुछ कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आइटम काउंट। तो हम इसको 10 10 दे रहे हैं। जो जो ये चीज होती है ना,
जैसे मैं इसको इसमें नोट्स ऐड किया, केवल एम्प्टी नोट्स ऐड किया, तो मतलब ये जो नोट्स ऐड हुआ और लिस्ट में एक नोट नोट मॉडल में इसके लिस्ट में जाके एक मतलब एक स्ट्रिंग ऐड हो गई, तो वो पहले एक ये थी और फिर एक ये थी, तो जो हमारी लिस्ट थी उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, तो वो लेंथ ही हम यहाँ पर दे रहे हैं इस वाले चीज में। तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। हम्म, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो लिस्ट यहाँ पे हम लोगों ने दिया db टू डू लिस्ट डॉट लेंथ, मतलब कि एक टू डू लिस्ट नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये सारी चीजें जाके ऐड हो रही हैं, और वहां से उसकी लेंथ निकाल कर ये जितनी भी विजिट बिल्ड हो रही हैं उसको विजिट बिल्ड, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर क्या, हाँ, और फिर एक इसका एक कंट्रोलर होता है, और ये कंट्रोलर होता है, ठीक है। इसकी मैंने स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी थी, ओके कोई बात नहीं, स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब ये क्या कर रहा है, अब मैं जैसे कि बताऊं आपको, अब मैं इसमें अगर कोई अभी मैं इतना ही, मतलब अगर इसमें इतने ही विजिट रखा हूं, मतलब इतनी ही आइटम्स है मेरे में, तो ये इतना जा रहा है, इसके आगे आप स्क्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे इसके आगे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसके आगे ऊपर स्क्रॉल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें मान लो कुछ टाइटल दे देता हूँ, और फिर कुछ लिख देता हूँ, और फिर इंटर कर देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे ढेर सारा, जिससे कि ये बड़ी हो जाए कुछ, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ जाता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक। अब इतनी बड़ी सी ये लिस्ट मतलब यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब क्या हो रहा है, ये देखिए स्क्रॉल होके ऊपर जा रहा है। तो ये स्क्रॉल होके ऊपर कैसे जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, मतलब ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कर रहा है इस कंट्रोलर की वजह से। इसको कितना ऊपर जाना है, इसको कितना ऊपर जाना है, और कितना नीचे तक रहना है, ये पता कैसे चले, मतलब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो ऊपर तक कुछ जाता है, नीचे कितना है ये कैसे पता चलेगा। तो ये कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर यहाँ पे इस लिस्ट व्यू ने कितनी हाइट का स्क्रॉल डायरेक्ट, मतलब स्क्रॉल की एलिमेंट्स कितने, मतलब कितने चीज कितनी लेंथ क्रिएट की है, स्क्रॉल की कितनी लेंथ लेंथ क्रिएट किया है इस लिस्ट व्यू ने, उसके लेंथ को बताता है इस ड्रैगेबल स्क्रॉलेबल शीट को, ठीक है। बस ये मोटी मोटा में मतलब इतना आप समझ जाइए कि ये चीज ये बताता है, ठीक है। अब अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। अभी तक तो ये पहले पुराना मेरा चल रहा था, और यहाँ से मेरा ये फ़ोन वाला है, फ़ोन कनेक्टेड है, इसको मैं ये कर देता हूँ। और हाँ, यहाँ से हम लोग होम को ले लेते हैं, मेन में जाते हैं, और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, और होम को लगाते हैं, और फिर इस होम को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन तो है ना? ओके, ऑन है। पिछली 2 बार तो बंद हो गया था। ये मैं तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। फिर इसको हम लोग रन करेंगे। अब पहली बार जब रन होगा ना, तो शायद ये कुछ ज़्यादा टाइम ले ले। कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दे देंगे टाइम, टाइम ही तो है। ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपको एक अभी एरर देखने को मिलेगा। अभी एक एरर देखने को मिलेगा, और वो एरर होगा कुछ, रुकिए, क्या एरर होगा वो देखता हूँ। मैं इस एरर का नाम भूल गया हूँ। मैं वो जानबूझ के वो एरर ला रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ यहाँ से वो एरर हटा सकता था, लेकिन आप लोग जाने कि वो ऐसे एरर्स आते हैं, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। उसके लिए मैं ये एरर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐप इंस्टॉलिंग हो रही है ऐप की। स्टार्ट हो रहा है। तो
एरर क्या होगा ना कि अब जैसे हम कॉलम के अंदर एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम एक देखिए एरर आ गया। अब ये भी एक मल्टी चाइल्ड विजिट है, लिस्ट व्यू बिल्डर भी एक मल्टी चाइल्ड विजिट ही है। तो जब भी आप ऐसी चीजें आती हैं कि मतलब एक कॉलम है, वो भी एक मतलब लिस्ट व्यू बिल्डर भी और कॉलम भी मल्टी चाइल्ड विजिट है, फिर उसके ऊपर तो स्टैक भी एक मल्टी चाइल्ड विजिट है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो जो विजिट हमारी मतलब सबसे लास्ट में होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं कि कैसे स्क्रॉल हो या फिर कैसे मतलब एक के अंदर एक आए। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को, जो सबसे लास्ट वाला मल्टी चाइल्ड विजिट है, उसको हम लोग एक्सपेंडेड विजिट से रैप कर देंगे। एक्सपेंडेड एक्स एक्सपेंडेड वेयर इज एक्सपेंडेड? ओके, एक्सपेंडेड। ठीक है। अब जैसे इसको मैंने रन किया, तो आप ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये दिखने लगा। अभी 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 क्या हो रहा है ना कि अभी आपको लग रहा होगा ये तो क्या मतलब एलो सा इतना बड़ा आ गया। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी पैडिंग कुछ नहीं दी है, एक के ऊपर एक आ रहा होगा ना, तो वो आपको अपीयर नहीं हो रहा। अब मैं इसको पैडिंग दे दे रहा हूँ कुछ 8 की। अब फिर से रीलोड करूंगा तो ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये जा रहा है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अब हम लोग एक कुछ अच्छी चीज करते हैं, और ये देखिए ऊपर जाके ये मतलब यहाँ पे जो स्टैक में हम लोगों ने ये वाला स्टैक कहाँ गया, ये वाला जो कंटेनर है वो जाके यहाँ पे लग गया, और ये नीचे की चीजें खाली हैं। तो अभी क्या करते हैं ना, इस कॉलम को, ओके, इस कॉलम को हम लोग हाँ, इस कॉलम को हम लोग एक कंटेनर विजिट में रैप कर देते हैं। इस कॉलम को हम लोग एक कंटेनर विजिट में रैप कर देते हैं, और इस कॉलम की जो कलर है, डेकोरेशन जाते हैं हम लोग, डेकोरेशन में जाते हैं, और बॉक्स डेकोरेशन, फिर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कल, और इस डॉट सर्कल, और फिर डॉट सर्कल, फिर ओके, बॉर्डर रेडियस के बाद ओनली ओनली बॉर्डर रेडियस में ओनली दे देंगे हम लोग टॉप राइट, टॉप राइट, टॉप राइट की हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर डॉट सर्कुलर के अंदर हम लोग इसको कर देंगे 20। ओके, व्हाट्स हैपेंड? अच्छा, हम लोग यहाँ पे सर्कुलर रेडियस सर्कुलर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 30 की दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, और फिर टॉप लेफ्ट, इसकी भी हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 30 का, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, इसका हम लोग एक कलर भी दे देते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। कलर कलर्स डॉट कलर्स डॉट ऑरेंज कर दूँ? नहीं, ऑरेंज नहीं, व्हाइट कर देता हूँ अभी के लिए, व्हाइट। और हम लोग यहाँ पे स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, कलर्स डॉट ब्लैक, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक रहेगा, ब्लैक 12 कर देते हैं। अब जैसे ही ये चीज रन हुई ना, आपको दिखने लगा होगा, अपीयर हो गया होगा कि क्या मैं बना क्या रहा था। तो ये चीज मैं बना रहा था, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका ये जो कलर है, ये सॉरी, यहाँ पे जो बैक बॉर्डर रेडियस है, वो थोड़ा इतना मतलब कर्वी कर्वी बॉर्डर रेडियस हो चुका है, ठीक है, कर्व हो चुका है। और ये सारी अब जैसे एक
एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सारी नोट्स आ जाएँगे और ये ऊपर ने अब इसकी जो स्क्रॉलेबल ड्रैगेबल स्क्रॉलेबल शीट है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये कहाँ तक नीचे जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मिनिमम चाइल्ड साइज़, मैक्सिमम चाइल्ड साइज़ और फिर एक क्या था? एक बार मुझे देख लेना चाहिए। आई थिंक शायद मैं भूल रहा हूँ, कहाँ पे गया? हुँ, तो इनिशियल चाइल्ड साइज़ और फिर मिनिमम चाइल्ड साइज़, ये 2 चीज़ हैं। इनिशियल चाइल्ड साइज़ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। इनिशियल चाइल्ड साइज़ और मिनिमम चाइल्ड साइज़, ये 2 चीज़ हैं जिससे के बाद ये सेट हो जाएगा। मतलब अब देखिए, अब इसके नीचे नहीं आ रहा है, मतलब ये जो 0.6 कर दिए हम लोग, ये पूरा 1 का होता है, ये पूरा 1 का होता है और फिर यहाँ से हम लोग इसको सेट कर दिए कि मिनिमम हमारा कितना कितना ये नीचे जा सकता है, मतलब कितने पे रुक जाएगा और इनिशियली कितने पे रहेगा। इनिशियली कितने पे रहेगा, इनिशियली हमारा जो रहेगा 0.67 से 7 पे रहेगा और ये मतलब ये जो हमारा ड्रैगेबल स्क्रॉलेबल शीट है वो इनिशियली हमारा इस लेंथ पर रहेगा, मतलब 0.67 पे और फिर मिनिमम चाइल्ड साइज़ मतलब कि ये मिनिमम कितना नीचे जा सकता है, वो उसकी साइज़ हम लोगों ने सेट करके अभी जैसे मैं इसको मान लीजिए 5 कर देता हूँ, 5.7 वो कर देता हूँ। तो देखिए अब इसको नीचे मैं ले जा सकता हूँ, ठीक है? अब जैसे इसको नीचे ले जा सकता हूँ लेकिन फिर मैं इसको हॉट रीलोड करूँ कंट्रोल प्लस एस से या फिर फिर से वो कर इंस्टॉल करूँ। अरे यार इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए था क्योंकि अभी टाइम लेगा ज़्यादा। अच्छा हो गया। तो अभी देखिए ये मिनिमम जो इनिशियली मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ, नीचे ले जा सकता हूँ, ठीक है? बैटरी डिस्चार्ज ठीक ठीक है। तो ये हो गया मतलब ये वाला इफ़ेक्ट। तो और क्या है? और क्या कर सकते हैं अभी हम लोग? और कुछ भी और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो वीडियो में देखेंगे। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हो, मुझे देख लेना चाहिए कितने मिनट का हो गया है ये। ऑटोमेटिकली 27 मिनट का हो चुका है ये। तो ये अब तक हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया ना ये काफ़ी ऐप्स यूज़ करते हैं। मतलब ये काफ़ी फ़ेमस यूआई डिज़ाइन है। एक मतलब बहुत से ऐप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इनका। ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और चीज़ें मतलब इसको और ब्यूटीफाई करेंगे और फिर यहाँ पे कुछ एनिमेशंस लगाएँगे, स्प्लैश स्क्रीन्स ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक देखें तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू और फिर इसी तरह पढ़ते रहें आप लोग।